श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। श्रीमान विनोबा जी, आपके बयानात पढ़कर मुझे झूंझल आया करती है, इसलिए आपसे खुलकर अपने मन के भाव लिखने को जी चाहता है तो बात ऐसी, पड़े पत्थर मुकद्दर पर, लड़ी है आँख पत्थर से, तीर नहीं तुक्का सही, शायद कामयाब हो जाऊं, क्योंकि इस समय हृदयहीन पत्थरों का राज्य है और मुझे इस समय चारों तरफ पत्थर ही पत्थर सूझ रहे हैं और मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूँ, पत्थरों की बारिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आप पत्थर हैं या नहीं। भगवान करे आप पत्थर ना निकलें और मैं गलत साबित हूँ। मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जिसको आजकल के प्रगतिशील, सुधारवादी, अप टू डेट नेतागण 18वीं शताब्दी का उल-जलूल बैकवर्ड ध्यान देने के अयोग्य समझें, परंतु मैं यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे इस हिंदू धर्म की सत्यता में विद्या के जोर से नहीं, वाद विवाद के जोर से नहीं, सद्गुरु त्रिकालदर्शी ब्राह्मण के दिए हुए मंत्र के साधन के द्वारा विश्वास मिला हुआ है। मेरा अनुभव प्रत्यक्ष है, जिसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप यह कहा करते हैं कि अब हमारा नारा आगे जय जगत होना चाहिए, दूसरे मायने में जय पाप की होनी चाहिए, क्योंकि गौओं को मारने में सारा जगत में भारतवर्ष के एक है, जिसको कि हमारे वेद पुराण शास्त्रों में महापाप लिखा है। दूसरा प्रमाण इसका यह भी है कि धार्मिक सिनेमा आता है, वह 8 दिन में फेल हो जाता है और एक पाप का सिनेमा आता है जो महीनों चलता है। इसलिए पापियों की अधिकता है। नैतिक पतन और धर्म की तरफ से अरुचि होना, अविश्वास होना और स्त्री जाति को माँ, बहन, बेटी न समझना, कुदृष्टि से देखने वालों का दिन प्रतिदिन बढ़ना, जो हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाता, जिसके बारे में गीता में श्री कृष्ण भगवान कह गए हैं कि कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और जो शास्त्र की विधि को त्याग कर स्वेच्छा से चलते हैं, न उन्हें सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति मिलती है। इस जगत से और इस जगत की शिक्षा से ना तो हमें परलोक का ज्ञान होता है और न अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है, ना हमें अगले जन्म के बारे में कुछ पता लगता है, न पतिव्रता की महिमा का कुछ ज्ञान होता है, न भगवान के जप तप पूजन की महिमा का ज्ञान होता है, न ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ता है, न धर्मराज का भय होता है, न पापों के फंदे से छूटने की परवाह रहती है और उल्टी यह प्रेरणा मिलती है कि पाप पुण्य केवल रूढ़ी हैं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। सब वर्णों को ब्राह्मणों की स्त्रियों से विवाह करने के लिए भड़काया जाता है, जो कि मातृगामी और गुरु पत्नीगामी होने के अपराध के बराबर है और प्राणियों को चांडाल बनाता है। आए दिन जातियाँ पातियाँ तोड़ने की धमकियाँ दी जाती हैं, जो दूसरे अर्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के वंश नाश की धमकियों के नाश के बराबर है, और पाप को जल्दी से जल्दी फैलाने के लिए, यमराज का भय निकालने के लिए
और पाश्चात्य सभ्यता में हमें और हमारी संतानों को ज़बरदस्ती रंगने के लिए मास्टर प्लान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से बसे बसाए बने बनाए शहरों को तोड़कर ईसाई सभ्यता के नमूनों का बनाया जा रहा है। अंडा, मुर्गी, सूअर, बकरी, गाय, भैंस, मछली खाने व खिलाने की आदत डालकर अहिंसा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वर्ण धर्म का तोड़ने के लिए ठीक षड्यंत्र की तरह सिनेमाओं पर गंदे गंदे गाने सुनवाकर लड़के व लड़कियों के शील की हत्या की जा रही है। धर्म की मर्यादा को तोड़ने के लिए, भारत की भारतीयता को तोड़ने के लिए और वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए लड़के लड़कियों को धर्म से नफरत दिलाने के लिए उनसे धर्मनिरपेक्ष होने के लिए कहा जाता है। गोया धर्म करना महापाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म की तरफ से मुंह न मोड़ो, और यहाँ सिखाया जा रहा है कि धर्म की तरफ से पीठ मोड़कर बैठ जाओ। यह जगत भगवान गोविंद की गौएं भी खा रहा है और धर्म जो भगवान का कलेजा है उस पर प्रहार भी कर रहा है, और फिर जगत भला मानस भी बना बैठा है। यह सब विदेशी विधर्मी जगत की संगति का ही फल है। फिर हम उसकी जय कैसे मना सकते हैं। अब आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा सन 1904 से राजनीति से प्रेम रहा है। मैं राजनीति व धर्म को दो नहीं जानता। मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और रास बिहारी बोस का साथी हूँ। लॉर्ड हार्डिंग बम केस में पकड़ा गया था। बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में भी पकड़ा गया था और 5 साल जेल में रहा हूँ। सन 1910 से मेरा भगवान से काम पड़ा, जिसमें मुझे हिंदू धर्म भगवान का प्यारा दिखाई दे गया। जेल की कोठरी में भी मैं सूना नहीं रहा। भगवान के नाम का आनंद लेता रहा। ईश्वर के दिए अनुभवों से ब्राह्मण सच्चे साबित हुए। ब्राह्मण पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, श्राद्ध तर्पण, लोक परलोक, ईश्वर के दर्शन, अवतार के नामों के जप की महिमा सब सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। 5000 वर्ष पहले जिन भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्हीं भगवान के मन में अवैष्णव अधर्मियों के संहार की और अपनी नई लीला फैलाने की फिर से मन में आई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के विचार में और आपके विचार में टक्कर हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इन भारत के गुमराह हुए पथभ्रष्ट नेताओं को दलदल में से निकालने का यत्न करेंगे। मुझे भगवान कल्कि की दी हुई प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ हैं। उन्हीं के बल पर आपको मैंने यह पत्र लिखने की धृष्टा की है। मैं अपने देश का, अपने धर्म का, गौ ब्राह्मणों का, नैतिकता और आने वाली संतानों का और आपका भी भला चाहता हूँ। शचीन्द्रनाथ सान्याल की रचित बंदी जीवन नामक पुस्तक में मेरा हाल लिखा है। कल्कि नाम का वर्णन है। मेरे गुरु बाल मुकुंद जी का वर्णन है। अदालत की फाइलों में कल्कि नाम लिखा है। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। आप पत्र का उत्तर तो देंगे ही। यदि आप जल्दी से जल्दी मिल लें तो अच्छा होगा। मुझे बहुत विषयों पर आपसे बहुत बातें करनी हैं। आपका लक्ष्मी नारायण।